हर तरह के जो ट्रांसफर्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। 25,000 कनाल से जायद की जो जमीन है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी, महकमा जंगलात की वो जमीन थी जिसको बहरिया टाउन के अंदर शामिल किया गया है। 25,000 कनाल से जायद की जमीन है, ना सिर्फ गैर कानूनी करार दी जा चुकी है बल्कि नैब, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट इन तीनों ने मिलकर एक रेड भी की है। बहरिया टाउन और बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स की मुश्किलात के अंदर मजीद इजाफा हो चुका है। बहरिया टाउन के हर तरह के ट्रांसफर्स, सेल डीड्स और इवन रेंटल डीड्स भी रोक दिए गए हैं। एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर एक्शन हो चुका है। 25,000 कनाल से जायद रकबा जो है उसको इलीगल करार दिया जा चुका है। मामला क्या हैं और आगे किस तरफ जा रहे हैं, ये तमाम तर चीजें डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। जनाब, इस वक्त बहरिया टाउन के हवाले से एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, जिसके बाद बहरिया टाउन में 3150 एकड़ जमीन वो गैर कानूनी करार दी जा चुकी है। ना सिर्फ गैर कानूनी करार दी जा चुकी है बल्कि नैब, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट इन तीनों ने मिलकर एक रेड भी की है और फिर साथ ही साथ जो पब्लिक अवेयरनेस के नोटिस हैं वो भी लगा दिए गए हैं। हर तरह की ज़मीन खरीदने पर, ज़मीन बेचने पर, किसी किस्म के रेंटल एग्रीमेंट के ऊपर और इसी तरह का कोई भी और लेन देन का जो मामला है उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ये नोटिस मुख्तलिफ जगहों पर चस्पा भी कर दिए गए हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का वाक़या है जिस तरह से इससे पहले अली विला जो था उसको कॉन्फिस्केट किया गया था, जो कि तकरीबन 67 एकड़ के ऊपर मुहित था। मलिक रियाज साहब के जो साहबजादे हैं अली मलिक, ये उनका विला था और एक बहुत बड़ा विला था, आप यूं कहें कि एक बहुत बड़ा महल था जिसको कॉन्फिस्केट किया गया था, जब्त कर लिया गया था और उसके ऊपर एलिगेशन ये थी कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है जिसको इलीगली इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, इसको ट्रांसफ़र करवाया है इसका, जबकि ये ज़मीन सरकार की है। तो इस मामले के अंदर भी कुछ इसी तरह के मामलात निकले हैं जनाब। 25,000 कनाल से जायद की ज़मीन है और अगर आप इसका हुजम देखें तो बहुत सारी सोसाइटियाँ, बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स भी इवन 25-25 हज़ार कनाल के ऊपर नहीं होते हैं। तो अगर हम एलिगेशंस की बात करें तो बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि इससे पहले एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी जिसमें तमाम तर कागजात जो हैं वो भी नैब की जानिब से पेश किए गए थे और उसके बाद फिर जब ये नैब के तई इस्टेब्लिश हो गया, बाय द वे बाद में अब ऑफ कोर्स चांस है बहरिया टाउन के पास कि वो इस मामले को कोर्ट के अंदर लेकर जाएंगे और वहां पर ये फाइनली डिसाइड होगा। लेकिन नैब ने अपनी जो फैक्ट फाइंडिंग की है उनके तहत 25,000 कनाल से जायद की जो जमीन है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी, महकमा जंगलात की वो जमीन थी जिसको बहरिया टाउन के अंदर शामिल किया गया है। नैब की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक गवर्नमेंट की ये जमीन थी जिसे पैराडाइज नामी एक कंपनी को ट्रांसफर किया गया है जो इस जमीन को होल्ड कर रही थी फॉर बहरिया टाउन 2। 3,150 एकड़ जमीन और इस टोटल जमीन के टोटल 94 सेल्स डीड थे जो कि अब नल एंड वॉइड करार दिए गए हैं कि ये सेल्स डीड जो हैं ये होल्ड नहीं करते हैं, बिकॉज ज़मीन जिसने बेची है उसने गवर्नमेंट की ज़मीन बेची हुई है और जिसने ख़रीदी है उसने गवर्नमेंट की वो ज़मीन ख़रीदी हुई है जो गवर्नमेंट ने बेची ही नहीं है, जो ज़मीन महकमा जंगलात ने बेची ही नहीं है। तो आप दो ऑफेंस कमिट कर रहे हैं यहाँ पर। पहला तो ये कि आपने सरकार की ज़मीन को अपनी ज़मीन के अंदर शामिल कर लिया है और दूसरा ये कि महकमा जंगलात जो है आपने उसकी ज़मीन के ऊपर हाउसिंग प्रोजेक्ट अपना जो है वो किया है। तो ये दोहरा ऑफेंस बनता है और महकमा जंगलात जो है इसके बारे में आप सब जानते हैं कि ये भी रेलवे की तरह बड़ा रफ एंड टफ किस्म का इदारा है और ये भी जल्दी किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करता। जहां से रेलवे लाइन गुजर रही होती है सर, हर साल तक वो सड़कें डबल नहीं हो पाई। रीज़न उसका यही है
कि रेलवे ज़मीन नहीं देती। हालांकि हमने ये भी देखा है कि रेलवे की ज़मीन के ऊपर लोगों ने तजावज़ात करके दुकानें बनाई हुई होती हैं, वो उसी तरह से चल रही हैं, रेलवे को कोई परेशानी नहीं है। रेलवे ने समटाइम्स खुद दुकानें बनाकर लोगों को दी हुई होती हैं और उस पर भी किसी किस्म का रेलवे का एतराज़ नहीं है, हालांकि वो ना होने के बराबर किराए होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप कहें कि हम सड़क बनाएंगे तो रेलवे आपको ज़मीन नहीं देती है। और मैं अक्सर ये सोचता हूं कि यार रेलवे ने दुकानों से जितना किराया लेना है उतना किराया वो एनएचए से ले लें और एनएचए टोल शोल लगा के लोगों से ले ले, तो क्या ये काम नहीं हो सकता? लेकिन सर रेलवे जहां पे बैठ जाए ना, उस इलाके का पट्टा बैठ जाता है। और यही वजह है कि सीडीए के जिन सेक्टर से रेलवे लाइन गुजरती है ना, मुझे पता नहीं क्यों उनका मजा नहीं आता। मैं कहता हूँ यार ठीक है, पहले सीडीए की डेवलपमेंट आपके सामने है, साल हर साल से प्रोजेक्ट पड़े हुए होते हैं, 35 साल से E12 जो है वो डिलीवर नहीं हो सका, लेकिन उसमें से फिर अगर रेलवे लाइन भी गुजर जाए तो बिल्कुल ही तबाही निकल जाती है। तो दूसरा इदारा महकमा जंगलात है हमारा, ये भी इसी तरह का इदारा है। अगर इस महकमे की हम दूसरी एक्टिविटीज़ को देखें और जिस तरह से जंगलात का बेदरेक कटाव और जिस तरह से चोरी भी हो रही होती है लकड़ी की, जो कि बड़ी कीमती चीज़ है बाय द वे, तो वो अपनी जगह हो रही है। लेकिन अगर महकमा जंगलात वालों से भी एनएचए वाले के ना थोड़ी सी ज़मीन दे दें, हमने सड़क गुजारनी है, तो सड़क के लिए जगह ये वाला इदारा भी नहीं देता है। तो महकमा जंगलात के भी मसले हैं और 1966 से ये फॉरेस्ट लैंड थी, यानी ये बड़ी पुरानी महकमा जंगलात की ज़मीन थी जिसको शामिल किया गया है। और हम बात कर रहे हैं जनाब ये बहरिया टाउन कराची 2 की। बहरिया टाउन कराची 2 के अंदर ये मोटरवे के साथ जो ज़मीन लग रही थी, ये उस ज़मीन के हवाले से किस्सा है। और जाम शोरों के जो डिप्टी कमिश्नर थे वो इस पूरे ऑपरेशन के अंदर खुद शामिल थे और इसको फ्रंट से लीड कर रहे थे। नैब ने उन तक रिपोर्ट पहुंचाई और फिर वहां से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इंगेज किया गया और डिप्टी कमिश्नर जाम शोरो जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल रहे इस ऑपरेशन के अंदर, जिसके बाद बहरिया टाउन के हर तरह के जो ट्रांसफर्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। ज़मीन खरीदी भी नहीं जा सकती, ज़मीन बेची भी नहीं जा सकती और इवन किसी किस्म का कोई स्टैम्प पेपर भी नहीं हो सकता है। तो मामलात जो हैं जिस तरह हम पहले बता रहे थे कि गंभीर होते चले जा रहे हैं, ये मज़ीद गंभीर होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर से जनाब बहरिया टाउन और ख़ास तौर पर बहरिया टाउन कराची के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है और यकीनन वंस अगेन मार्केट के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव पड़ेगा। और ना सिर्फ बहरिया टाउन कराची के ऊपर बल्कि ये चीज़ रेजोनेट करेगी बाकी बहरियाज की तरफ भी। और ऑलरेडी हम सब समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि बहरिया की मार्केट का जो स्लो होना है उसके पीछे यही मसाइल हैं जो कि बहरिया टाउन के साथ मौजूदा सिस्टम के चल रहे हैं और सिस्टम के बहरिया टाउन के साथ चल रहे हैं। तो ये जनाब यहाँ तक सिचुएशन है। हम वंस अगेन सिस्टम से भी गुजारिश करेंगे कि सर जब ये काम हो रहे थे तब कैसे हो गए, पहली चीज़ तो ये है। तो क्या हमारा सिस्टम थोड़ा सा प्रोएक्टिव नहीं हो सकता कि जब ये चीज़ें हो रही हों तो उससे पहले हम इस तरह की चीज़ों को रोकें? जब आवाम पैसा लगा बैठती है, पैसा इवेंचुअली मगरमच्छों के पास चला जाता है, तो उसके बाद फिर इस तरह की चीज़ों से आवाम का नुकसान हो जाता है। मैं समझता हूँ कि ठीक है सरकार की ज़मीन है, बाज़ियाब होगी और होनी चाहिए, वो बातें हमें समझ आती हैं, इसमें कोई ऐसी मजाके की बात नहीं है। हम इतने नादान भी नहीं हैं कि हम ये समझें कि नहीं सरकार अपनी ज़मीन छोड़ दे। सरकार अपनी ज़मीन नहीं छोड़ती, सरकार ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो सरकार सरकार है, बात समझ आती है, लेकिन सरकार अगर थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो और वो इदारे और वो लोग जो कि सरकार के अंदर बैठे हुए हैं और सिस्टम बड़े सुकून से उनको स्पॉट कर सकता है। पाई सिस्टम अगर सारी दुनिया की खबर रख सकता है तो पाई सिस्टम जो है वो फिर इन चीज़ों की भी खबर रख सकता है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से पहले अगर हम देखें तो आवाम का इसमें बहुत भला हो सकता है। दूसरे एंड पर हम वंस अगेन यही कहेंगे कि जहाँ पर जितनी गुंजाइश निकल सकती हो वो निकाल कर मामलात को भी सेट करना चाहिए। और यही हम मलिक रियाज साहब से भी कहेंगे, सर आप भी गुस्सा जाने में, आप कारोबारी आदमी हैं, आपको क्या पड़ी हुई है इस तरह से सिस्टम से लड़ने की? ना आपको कुछ हासिल होना है और ना आपके इन्वेस्टर्स को, ना उन हज़ारों लोगों को जो आपके साथ इंगेज हैं, ना उन करोड़ों लोगों को जो कि आपकी स्कीम्स के अंदर रहते हैं। आपको कुछ छोटा मोटा काम थोड़ी है। तो आप भी कुछ होश के नाखुन लें, जिद छोड़ें,
सर इवेंचुअली हर जगह पर कुछ ना कोई रास्ता निकलता है। अगरचे कि इस दफ़ा सिस्टम में हम पुकार बहुत सुन रहे हैं जी कि नहीं बिल्कुल कोई बात नहीं होगी, किसी से कोई बात नहीं होगी, लेकिन सर गुंजाइश होती है। तो मलिक साहब आप भी थोड़ा सा देखें और पारियासत से भी हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा आप देखें, ताकि सर पब्लिक के लिए चीज़ें जो है ना वो बेहतर हों, पब्लिक का सरमाया ना डूबे, पब्लिक को करने के लिए काम भी मिले। ठीक है, तो रल मिल के बैठ के कुछ करें, इंशाल्लाह ताला चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। इस मुल्क के अंदर बड़ा पोटेंशल है, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है। साकी वीडियो बनाने का मकसद किसी को डराना हरगिज़ नहीं है, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रखना है, उसके साथ साथ अपना कुछ तज्जिया जो है वो आज की वीडियो में मैंने थोड़ा सा महदूद करने की भी कोशिश की है। बाकी जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं। अगर कोई ये कहे कि जिस दिन से ये मामला शुरू हुए हैं तब से बैरियर टाउन के अगर रेट्स के अंदर फ़र्क नहीं आया, मार्केट की एक्टिविटी के अंदर फ़र्क नहीं आया, तो ये कहना भी गलत बात है।